उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 25 वर्षों से रह रहे देवरिया के बरियारी में जन्मे सत्येंद्र त्रिपाठी के प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू हुई। उसके बाद वह सैनिक स्कूल गोराखल नैनीताल में सत्येंद्र त्रिपाठी इंटरमीडिएट पास करने के बाद 1983 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सत्येंद्र त्रिपाठी पढ़ाई के साथ साथ समाज के लोगों की सेवा भी कर रहे थे। उन्होंने 7 बार पीसीएस और 3 बार आईएएस की परीक्षा में बैठे, लेकिन चयन नहीं हुआ। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता के रूप में भी समाज की सेवा कर रहे हैं। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयनित हुए सत्येंद्र त्रिपाठी लगातार समाज की सेवा में लगे रहे। त्रिपाठी को कई संगठनों की जिम्मेदारी भी मिली। इसके साथ साथ आरएसएस में भी जुड़कर कार्य करते रहे। सत्येंद्र त्रिपाठी की मेहनत को देखकर आरएसएस में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत का प्रांत सह संयोजक भी बनाया गया। त्रिपाठी अब समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक का भी शुरुआत किया। अब राजनीतिक के सहारे भी त्रिपाठी जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहीं इलाहाबाद लोकसभा से लोगों की मांग है कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया गया है। और वहीं त्रिपाठी ने भाजपा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और शीर्ष नेतृत्व से टिकट की मांग कर लिया। यही नहीं, सत्येंद्र त्रिपाठी समाज की सेवा के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय भी लिया है। सत्येंद्र त्रिपाठी के पिता और 2 भाई सेना में रहकर देश की सेवा की और एक भाई भाजपा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि भाजपा त्रिपाठी पर कितना भरोसा करती है। कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को एक अवसर मिलता है कि वह अपनी दावेदारी को पेश कर सके। बाकी सारी बातें तो हम अपने पार्टी के हाईकमान पर नेतृत्व को छोड़ देते हैं। तो जैसे हर कार्यकर्ता अपनी इच्छा जाहिर करता, हमने भी कर रखी है और निश्चित रूप से एक मजबूत कार्यकर्ता और संकल्पित कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में मैं भी कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि एक नारा दिया गया कि यूपी में 80 सीट हमारी आएगी इस बार, तो किन मुद्दों पे चुनाव आप चूँकि लड़ेंगे कि चूँकि 80 सीटें जो है आप बीजेपी के कब्जे में है? पहली बात तो जो हमारे चुनाव लड़ने का जो आधार है वह पूरे भारतवर्ष में हर मतदाता के जहन में जा चुका है। मोदी जी और योगी जी, मोदी जी सरकार की, मोदी जी के कार्यक्रम, मोदी जी की योजनाएं और उनका एक नेतृत्व, वह चुनाव लड़ रहा है। योगी जी कार्यक्रम, ये अपना चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने कार्य के बल पर, विकास के बल पर और जो आम जनता के दिलों में, आम जनता ने जो एक अपने दिल में समझ पैदा कर रखी है कि नेतृत्व, राजनीतिक व्यवस्था और अन्य विकास के कार्य किस दिशा में चलने चाहिए देश के लिए, वो केवल एक ही दल है, एक ही पार्टी है और यही हमारा नेतृत्व आज की तारीख में है जो हम लोगों को दे सकता है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर लगातार मुद्दे उठाता रहा और धरना प्रदर्शन करता रहा। विपक्ष का बिल्कुल ये आरोप है, यह कहना है कि इस बार बीजेपी 20 सीट के अंदर यूपी में सिमट जाएगी। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से विपक्ष है, अन्य दल हैं, लोकतंत्र में उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में वो भी अपना ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अंततः लोकतंत्र का जो मालिक है वो होती है जनता। तो जनता के दिलों में ये बात घर कर चुकी है कि हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की हैं, चाहे महंगाई की हैं, ये सारी समस्याओं अगर हल करने की क्षमता रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी के नेतृत्व में है, योगी जी के नेतृत्व में, ये उनके दिमाग में बैठ चुका है। तो ये समस्याएं जो भी हैं, प्लस जो यहाँ तक बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या को लेकर लोग सरकारी नौकरियों की तरफ युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी तुम रोजगार युक्त होगे। ठीक बात है, सरकारी नौकरियों की तरफ जाना चाहिए और सरकारी नौकरियों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा सृजन भी कर रहे हैं उन नौकरियों का। लेकिन अब हमारा देश, अब हमारे युवा स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इस दिशा में हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार इतनी योजनाएं लेकर आई है जिससे कि अब युवा और हमारे देश के नागरिक स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो बेरोजगारी की समस्या जो बताई जा रही है
वह ज़मीनी स्तर पर उतनी प्रबल नहीं है और यह समस्या अगले 2-3 वर्षों में लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इस दिशा में हम लोगों ने एक स्वावलंबी भारत अभियान भी चला रखा है, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य ही है 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% रोजगार। और वह रोजगार सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियों में के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता से ही हम हासिल कर सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो समस्या है इसका निराकरण बहुत ही जल्द होगा। अच्छा, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में लगातार आपके नामों को जोड़ों की चर्चा है, लोग जगह जगह चर्चा कर रहे हैं आपके नाम को लेकर। तो जैसा कि आपका जो राजनीतिक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है जीरो रहा है इसमें, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो रहा है तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तात्पर्य क्या है ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। सामाजिक जीवन में मैं पिछले 40 वर्षों से लगातार इलाहाबाद मेरी कर्मभूमि है, इलाहाबाद पर मैं कार्य करता रहा हूँ। इस समय स्वदेशी जागरण मंच का मैं काशी प्रांत का सह संयोजक हूँ। इसमें कि जो विकास के कार्यक्रम होते हैं, रोजगार, स्वरोजगार, इन सब बातों में लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। और राजनैतिक पृष्ठभूमि का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, राजनीति का जो उद्देश्य है वह सेवा और समाज के लिए कार्य करना ही होता, वो लगातार मैं कर रहा हूँ। बाकी राजनीतिक पृष्ठभूमि हम पार्टी में जैसे ही आए, पार्टी जैसे हमारे टिकट हमको देगा या नहीं देगा, वो स्वतः ही वो जो पृष्ठभूमि की जो बात कर रहे हैं वो उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। परिचय आपका? मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, और मैं स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत का सह संयोजक हूँ और विगत 40 वर्षों से इलाहाबाद में रहकर